नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, रीट 2025 नज़दीक आ रही है, ज़्यादा दिन बचे हैं है नहीं। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर देखने हैं, मॉडल पेपर देखने हैं। उसी के अंतर्गत हम मॉडल पेपर नंबर 10 आज देखेंगे। यह रीट L1 वालों के लिए मॉडल पेपर है। जो कॉमन पार्ट है वो L2 वाले भी जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे मॉडल पेपर है ये संगलोक क्लासेज बाड़मेर के। तो बाल विकास एवं शिक्षण विद्या से जुड़े हुए पहला सवाल, संपूर्ण 150 सवाल हम देखेंगे इस मॉडल पेपर के। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन इनमें से कौन सा है वो पहचान करनी है। अभिवृद्धि को कोशीय गुणन माना जाता है, ये तो सत्य कथन है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, नहीं, अभिवृद्धि परिपक्वता तक चलती है, तो यही कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिवृद्धि और विकास साथ साथ चलते हैं। आकार का बढ़ना अभिवृद्धि मानी जा सकती है, तो ये सत्य कथन है। पहले का ऑप्शन बी है वो असत्य कथन माना जाएगा। ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा वाक्यांश सही है? विकास के संदर्भ में सही वाक्य कौन सा है? गतिशील, क्रमबद्ध और पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है ये, और ये बहुउद्देश्य होता है, ये अत्यधिक लचीला या संशोधन योग्य होता है। ये सभी वाक्यांश है वो सही है। दो का ऑप्शन डी है वो सही माना जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैविक कारक, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, समाज संवेगात्मक प्रक्रियाएं, या ये सभी? तीन का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सभी है वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, तो ऑप्शन डी है वो सही है। चौथा क्वेश्चन है, एक बालक अपने माता पिता से विशेषताएं उत्तराधिकार के रूप में, रिक्त स्थान के रूप में प्राप्त करता है। विचार के रूप में, संपत्ति के रूप में, जीन के रूप में, या कोई नहीं। चौथे का सही ऑप्शन सी होगा, जीन के रूप में प्राप्त करता है बालक अपने माता पिता से विशेषताएं उत्तराधिकार के रूप में, तो ऑप्शन सी है वो सही है। 500 सवाल है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले घटक समूह को पहचाने। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले घटक या समूह है ऑप्शन सी में, घर भी है, विद्यालय भी है और समूह है। ये सारे बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता का अनुप्रयोग नहीं है। कौन सा शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नता का अनुप्रयोग नहीं है? ऑप्शन सी, बालकों को वर्गीकृत करने के लिए ये नहीं होता है, तो ऑप्शन सी है वो अनुप्रयोग नहीं है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण करना ये लाभ है। शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करने में सहायक है, और व्यक्तिगत शिक्षण का निर्देशन करने के लिए भी सहायक है, तो ऑप्शन सी है वो इसका सही है। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है व्यक्तित्व की विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? व्यक्तित्व की विशेषताओं के संदर्भ में सही नहीं है। इसके अंतर्गत केवल शारीरिक घटक शामिल है, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी है कि किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। व्यक्तित्व स्थितियों के प्रति अनुकूलनशील होते हैं, तो विशेषताओं के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए है वो उपयुक्त नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, 8वां सवाल है, रिक्त स्थान को नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती। रिक्त स्थान में शब्द का चुनाव करना है। किसको? नैतिक मूल्यों, समाज और दूसरे लोगों की कोई परवाह नहीं होती। इदम को। ऑप्शन ए होगा 8 का ऑप्शन ए इदम। बेहतरीन ये क्वेश्चन। 9वां सवाल है, बुद्धि के संदर्भ में शोध कार्य करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल, अल्फ्रेड बिने। ऑप्शन बी है वो सही होगा। नेक्स्ट 10वां सवाल है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले कौन है? तो वो है मित्रों हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन सी है वो सही माना जाएगा इसका। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 है, निम्न में से सृजनशील बालक की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी होगा, ये सारी सृजनशील बालक की विशेषताएं हैं। नवीन रचनाओं का निर्माण, अवकाश का सदुपयोग करना
और टीन के खाली डिब्बों से नई आकृति बनाना, ये सारी सृजनशील बालक की विशेषताएं हैं। अगला सवाल नंबर 12 है, मितांश है जो हिंदी पाठ्यपुस्तक पढ़ते समय कमर को रकम पढ़ता है तो निम्न में से वह किस विकार से ग्रस्त होने की संभावना है। उसको अधिगम संबंधी कौन सी समस्या है, तो डिसलेक्सिया संबंधित उनको समस्या है, क्योंकि जो पढ़ने संबंधित समस्या होती है वो डिसलेक्सिया कहलाता है। लिखने संबंधी समस्या वो डिस्ग्राफिया है ये, और ये इनमें से सवाल आपको जरूर एक देखने को मिलेगा। तो पढ़ते समय उसको तकलीफ हो रही तो वो डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है वो इसका सही है। 13वां सवाल है, बालक के अधिगम में बाधक तत्व हैं। बालक के अधिगम में बाधक, ये सारे तत्व है वो बाधक है, पारिवारिक स्थिति, शारीरिक विकृति और आर्थिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो श्रेष्ठ समायोजन की विशेषताएं वो इनमें से सहनशीलता है, स्वीकार में अस्थिरता, यह समायोजन नहीं हो सकता, आत्मविश्वास में कमी और अनियमित दिनचर्या, यह कोई विशेषताएं नहीं है। 15 सवाल है, शिक्षक की श्रेष्ठ समायोजन में भूमिका को किस विकल्प द्वारा प्रदर्शित किया गया है। शिक्षक की जो श्रेष्ठ समायोजन में भूमिका है वो विकल्प नंबर सी है वो प्रदर्शित है कि शिक्षक का छात्रों के प्रति मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, तो ये शिक्षक की श्रेष्ठ समायोजन की भूमिका है, ऑप्शन सी में। 15 सवाल है। 16वां सवाल है, अधिगम की विशेषताएं हैं। अधिगम की विशेषता पहचान करनी है आपको, तो ये सारी अधिगम की विशेषताएं हैं, यह सदैव किसी अनुभव पर आधारित है। अधिगम के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है और अधिगम में मनोवैज्ञानिक घटनाओं का एक क्रम निहित होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। 17वां सवाल है मित्रों कि क्रिया प्रसूत या जो नैमित्तिक अनुबंधन है उसका अन्वेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। इसका अन्वेषण सर्वप्रथम B.F. स्किनर द्वारा किया गया, ऑप्शन ए है वो सही है। अपसारित चिंतन योग्यता में शामिल होते हैं लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण, या ये सभी अपसारित चिंतन यानी सृजनात्मक चिंतन में ये सारे तत्व हैं, ऑप्शन डी माना जाएगा। 19वां सवाल है, जो आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है उसके जनक कौन है। उसके जनक अब्राहम एच मैस्लो है, ऑप्शन सी है वो सही है। अगला सवाल है, 20वां सवाल है, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक कौन सा है। अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरण कारक इनमें से ऑप्शन डी विद्यालय। 21वां क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 रिक्त स्थान पर बल देता है, किस पर, करके सीखने पर बल देता है, ऑप्शन बी। अगला 22वां क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में जो समग्र शब्द है उसका अभिप्राय क्या है। समग्र विकास। 23वां क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण का आयोजन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण का आयोजन है वो निर्धारणात्मक परीक्षण के आधार के रूप में किया जाता है, ऑप्शन ए आएगा सही। यानी पहले उपलब्धि परीक्षण होगा तो फिर हम बाद में निर्धारणात्मक परीक्षण करेंगे, तो उसका आधार है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन ए है वो सही आएगा। 24वां सवाल है मित्रों, क्रियात्मक अनुसंधान है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या हो सकता है। नैदानिक, ऑप्शन बी है वो सही होगा। 25वां सवाल है कि RTE अधिनियम 2009 में शिक्षक की भूमिका को माना गया है। शिक्षक की भूमिका है मार्गदर्शक की, ऑप्शन बी सही आएगा। सलाहकार की, सुविधादाता की, मार्गदर्शक की। अगला सवाल है 26वां कि जो ECCE उसमें निम्न में से किस शिक्षण प्रणाली को शामिल करने पर बल दिया गया है। ECCE में ये सारी शिक्षण प्रणालियाँ पर बल दिया गया है, बहुस्तरीय खेल आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण और खोज आधारित शिक्षण, तो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट होगा 26 का। 27वां सवाल है कि NEP 2020 के अनुसार वर्ष रिक्त स्थान तक प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना होगा, कब तक, ऑप्शन ए 2025 तक। बहुत अच्छा ये सवाल है और ये सवाल एग्जाम में छपने की संभावना बनती है। 28वां क्वेश्चन है, NEP 2020 में जो समतामूलक और समावेशी शिक्षा के लिए किया जाने वाला कार्य है वो है ये सारे कार्य, ऑप्शन ए इसका सही होगा।
कार्यों में है मित्रों जेंडर समावेशी नीति का गठन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में एनसीसी विंग की स्थापना। तो ये सारे कार्य हैं। 28 का ऑप्शन डी है वो सही होगा। अगला सवाल है पालनहार योजना के लाभार्थी कौन नहीं है? एड्स पीड़ित माता पिता की संतान, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पिता की संतान, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान, विकलांग माता या पिता की संतान। तो 29 का ऑप्शन डी होगा। जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं उनके पिता की संतान है वो इसमें शामिल नहीं है। 30वां और सीडीपी का अंतिम क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये सवाल है। जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है इसका परिवर्तित नाम है पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन है ऑप्शन सी में है। उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति छात्र 150 ml दूध की उपलब्धता, यह सही कथन नहीं है। इसे वित्त वर्ष 2022-23 में प्रारंभ किया गया। कक्षा स्तर 1 से 8 तक के लिए अनुमत है और वर्तमान सत्र में 6 दिवस दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन। आगे जो भाषा फर्स्ट आपके हिंदी है उस हिंदी की क्वेश्चन गंध्या से आधारित सवाल पहले 31 दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग है दुरुपसर्ग है ऑप्शन बी। आपको ध्यान रखना है हलंत वाला दुर है आएगा दुर्भाग्य में। मूर्खता शब्द की कोटि है, मूर्खता है वो मित्रों एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा है ऑप्शन सी। निम्न में से सौभाग्य का सही विलोम सौभाग्य है, सौभाग्य का सही विलोम है ऑप्शन सी में दुर्भाग्य। धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे में है अव्ययभाव समास। जिधर देखो उधर लंबी लाइनें हैं, वो लंबी लाइनें ही दिखाई देती हैं। तो ये जो लंबी है यह शब्द है वो है विशेषण है ऑप्शन सी। गंध्या से आधारित सवाल है 37 से 40 तक। 36वां क्वेश्चन है किस शब्द का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? बुद्धि का कभी बहुवचन नहीं बनेगा। निम्न में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में प्रयुक्त शब्द है। प्राणी है वो स्त्रीलिंग में भी है और पुल्लिंग में दोनों में आता है। बेहतरीन सवाल ये। अगला क्वेश्चन है बुद्धि के द्वारा ही अनेक युद्धों में विजय श्री बुद्धिमान को मिली। इस वाक्य में काल कौन सा है? इसमें काल है वो भूतकाल है। गंध्यास में किसके महत्व की प्रधानता है? बुद्धि की प्रधानता है ऑप्शन बी आएगा। 40वां क्वेश्चन है मित्रों गंध्यास में जो जीत शब्द है उसके अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? जीत को विजय श्री भी कहा जाता है ऑप्शन सी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रंगा सियार होना, इसको रोमांचित होना नहीं कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। मक्खी सूस होना यानी अत्यधिक कंजूस होना, लहू का घूंट पीना चुपचाप अपमान सहन करना, और मन मारना यानी कामनाओं पर नियंत्रण करना ऑप्शन बी है वो इसका सही होगा। अगला 42 क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है कि दाल भात में मूछल छंद इसका अर्थ क्या है? दाल भात में मूछल छंद का अर्थ है वो है मित्रों अनावश्यक दखल देना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है? सरल वाक्य की पहचान करनी है। 43 सवाल है कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। ये सरल वाक्य ऑप्शन ए है वो इसका सही आएगा। अगला सवाल है अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। तो वाक्य में कर्म का विस्तारक है। कर्म का विस्तारक तो इसमें है ही नहीं। पुस्तक ये कर्म होगा और आगे कर्ता आ गया सीधा। अनुष्क पुस्तक 44वां है 44 का सो गया। हाँ ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी ही इसका आएगा। अगला सवाल है निम्न में से त्रुटिपूर्वक चिन्ह का संकेत है। तो ऑप्शन बी है ये त्रुटिपूर्वक चिन्ह का संकेत है। शास्त्रीय विधि कौन सी कहलाती है? शास्त्रीय विधि भंडारकर विधि शास्त्रीय विधि है। हिंदी भाषा शिक्षण की वह विधि जिसमें बार बार आवर्ती करके कंठस्थीकरण करने पर बल दिया जाता है
वो विधि है कंठस्थीकरण पर बल देने वाली, गुरुकुल है और पारायण, दोनों विधियाँ हैं। प्रायोजना उपागम का प्रकार कौन सा नहीं है, पहचान करनी है। मनोरंजनात्मक कार्य प्रायोजना, यह कोई प्रायोजना उपागम प्रकार नहीं, कलात्मक होती है, रचनात्मक और संख्यात्मक होती है। भाषा दक्षता के विकास के लिए आवश्यक अवयव कौन सा नहीं है, तो प्रायोजना कोई अवयव नहीं है, 49 का ऑप्शन डी। जिज्ञासा प्रयत्न है, अनुकरण है। अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करना और दूसरे के विचारों को सुनकर ग्रहण करना ही भाषा है। तो ये परिभाषा किसने दी, बेहतरीन परिभाषा ये भाषा के संबंध में पतंजलि की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक कौशल कौन सा माना जाता है, ये सवाल है। यांत्रिक कौशल है वो लेखन कौशल। श्रेष्ठ पाठक का गुण कौन सा नहीं है, अल्प कंठ से धीमी गति से पढ़नी है, कोई गुण नहीं है। 53 सवाल है, प्रदर्शन सामग्री का उदाहरण है, प्रत्यक्ष वस्तु, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनियोजित रूप से तैयार की गई अच्छी पाठ्य पुस्तकों का बालकों की शिक्षा और राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के भाग्य निर्माण को में निश्चित ही बहुत योगदान है। तो ये विचार भाषा पुस्तक के संदर्भ में किसने व्यक्त किया है, तो ये एनसीईआरटी का कथन है। निम्न में से कौन सा एक प्रश्न विकल्प है जो सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण करने में उपयोगी है। साहित्य का महत्व विषय पर लेख लिखना, प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताएं लिखना, कबीरदास की शिक्षाओं की सार्थकता सिद्ध करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका 55 का ऑप्शन डी ही आएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न पत्र के संबंध में कौन सा कथन असंगत है, असंगत कथन है ऑप्शन बी में, जिस प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या जितनी कम होगी वह उतने अधिक विश्वसनीय होंगे, यह कोई कथन असंगत है। निम्न में से कौन सा अभिज्ञानात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं है, 57 का ऑप्शन सी, पूर्ति पद प्रश्न है वो, अभिज्ञानात्मक प्रकार का प्रश्न नहीं होगा। 58 सवाल है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, अधिगम योग्यता वातावरण का निर्माण, छात्रों में रटन तो दोष का निवारण करना, ये सारी मूल्यांकन का उद्देश्य है। 58 का ऑप्शन डी। 59 सवाल है कि उपलब्धि परीक्षण ये ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा और वह कोई कार्य कितनी भलीभांति ज्ञात कर लेता है, ये परिभाषा दी है, वो देने वाला है सुपर। शैक्षिक निदान की विधि है, निरीक्षण भी है, निदानात्मक परीक्षण है और संचित अभिलेख है, सारी विधियां हैं। नेक्स्ट आगे है, ये सारे सवाल देख चुके हैं। संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज सेकंड है, उस संस्कृत का पहला सवाल, पंद्या से आधारित क्वेश्चन है। तो ये अल्पेर अपि करुण्या भीम भानो निदागे मालाकार वैरची भवता या तरोरस्य पुष्टि साक्यम शक्या जनयुतुमिहि प्रावर्षणेन वाराम धारा सारानपि विकिरता विश्वतो वारिदेन। इस पर आधारित सवाल। अस्मिन पद्य का छंद, इसमें छंद है वो है मंदाक्रांता, ऑप्शन सी। ग्रीष्म काले अस्य पर्यायपदम पद्यांशात् चित्तोत्तरत्, ग्रीष्म काले का पर्यायपद कौन सा इस पद्यांश में आया है, वो आया निदागे। जन युतुम अत्र प्रत्यय, इसमें प्रत्यय है तुम प्रत्यय, ऑप्शन डी आएगा। आगे 64 क्वेश्चन है, तोयर अल्पेर अपि अत्र संधि, इसमें संधि है, ऑप्शन सी रुत्व संधि है। हे मालाकार अत्र विभक्ति, इसमें विभक्ति कौन सी है, हे मालाकार में 65 क्वेश्चन है, 65 का सही होगा मित्रों, ऑप्शन सी प्रथमा विभक्ति है। भवता अत्र मूल पदम किम, भवता। मंदाक्रांता छंद से प्रथम गुण किम अस्ति, प्रथम गुण मगण, इसमें होता है प्रथम गण, गुण नहीं सॉरी गण, प्रथम गण मगण होता है। अगला सवाल है, उपानवध्यांग वस अत्र कति उपसर्गा, इसमें उपसर्गों की संख्या है चत्वार, 4 उपसर्ग हैं। अध्यापक पाठम रिक्त स्थान पाठयति, उचित अव्यय कौन सा आएगा इसमें, कदा। अध्यापक पाठम कदा पाठयति। पक्ष धातु विधि लिंग लकार अन्य पुरुष बहुवचन, तो ऑप्शन ए में है पचयु। ता धनियत प्रत्यय सती पदम सात, तो इससे बनेगा दय, ऑप्शन डी। 72 क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पायसम रोसते, रिक्त स्थान शुद्ध शब्द
इसमें आएगा तस्य, ऑप्शन डी। गंधा से आधारित क्वेश्चन होंगे। 73 क्वेश्चन है निवेदितम अत्र प्रत्यय, इसमें प्रत्यय है कित प्रत्यय है, निक्षिप्य अत्र प्रत्ययम लेप प्रत्यय, आसित इति पदम लट लकारे परिवर्त्यत अस्ति आएगा, आसिद अस्मत् अत्र संधि, इसमें संधि कौन सी है, जैसे तो उत्पादयति अत्र उपसर्ग, उपसर्ग है, ऑप्शन बी आएगा। 78 क्वेश्चन है 5:45 समय संस्कृत परिवर्तित पादोन षड्वादनम, 5:45 बजे आएगा। 79 क्वेश्चन है मने षड्गे प्राय ध्रुवम नूनम आदि शब्द कस्मिन् अलंकारे प्रयुज्यते, उत्प्रेक्ष अलंकार में। युग्ना जलम मंत्र का समास, तत्पुरुष समास आएगा। सतान पच्छेति वाच्य परिवर्तयत तेन ते दर्शनते आएगा। मासूर सूत्रेषु उत्तरसंज्ञक वर्ण कति, पंचदश। धिक् पदयोग का विभक्ति, धिक् के पदयोग में विभक्ति है वो द्वितीया होती है। मीमांसा गीतम गाच्छन्ते शुद्ध क्रिया गास्यति आएगा, गास्यन्ते की जगह। सर्वपद प्रधान समास का वो समास है द्वंद्व समास। चतुर्षु अभिनयसु न गण्यते, आदि देवी का अभिनय का प्रकार नहीं है। सो स्वर पठनम किम अर्थम आवश्यकम, शुद्ध उच्चारण हेतु। गद्य शिक्षण काठिन्य निवारण से परविदेशंति, ये सारी विद्या वस्तु प्रदर्श्य प्रतिकृति माध्यम चित्रम प्रदर्श्य। 89 क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति कस्मिन् भवति, कथा लेखने, जीवनी लेखने। निबंध लेखने या सर्वत्र है, तो सर्वत्र इन सभी में है वो लेखन कौशल का विकास होता है। 89 का ऑप्शन डी आएगा। 90वां सवाल सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का। शिक्षक से योग्यता या प्रतिबिंब भवती, शिक्षक की योग्यता प्रतिबिंब होती है श्याम पट लेखन कौशल के माध्यम से, इनमें से ऑप्शन डी आएगा करेक्ट। आगे गणित है, गणित सब्जेक्ट के मैं सीधे शिक्षण वीडियो के सवाल देखूंगा। मिलान आपको PDF पर टेलीग्राम पर इस PDF को देख करके मिलान करना है सवालों के। 110वां सवाल, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे लिंक मिलेगी। 110वां सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, गणित एक गतिशील और बौद्धिक उद्यम है। गणित का आधार कार्यकारक संबंध होता है, गणित की प्रकृति तार्किक होती है, तो 110 का ऑप्शन डी आएगा। ये सारे कथन सत्य है। असत्य कथन देखना है। 111वां सवाल है गणित में सामान्यकरण की असीमित प्रवृत्ति होती है, कथन असत्य है। नेक्स्ट सवाल है 112वां, जिनमें से आर्यभट्ट भाष्य में करने का प्रयोग किया है वो है भास्कर प्रथम। एक किसान द्वारा प्रति हेक्टेयर खाद बीज की मात्रा को निर्धारित कर डालना गणित की किस प्रकृति को व्यक्त करता है, ये गणित की व्यवहारिक मूल्य प्रवृत्ति है। त्रिवी में लेखा चित्र का उदाहरण है घनारेख। यदि किसी स्थान के कार्तीय निर्देशांक 4, 3 तो उसकी स्थिति होगी चतुर्थ तल में। 4 और -3 है तो उसके निर्देशांक की स्थिति चतुर्थ तल में होगी। 115 का ऑप्शन डी आएगा। निम्न से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार कौन सा नहीं है, अति लघुतरात्मक प्रश्न, यह वस्तुनिष्ठ नहीं है। निम्न से मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, सारे कथन सत्य हैं। निरंतर चलता है, छात्र के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, शिक्षक के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगला सवाल है बालक द्वारा वर्ष के दौरान किए गए समस्त प्रकार के कार्यों और विविध हस्तकलाओं का संग्रहण है वो क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। बालक के विद्यालय प्रवेश के समय उपस्थापन के लिए आयोजित परीक्षण क्या कहलाता है, बहुत अच्छा सवाल है, आधार रेख मूल्यांकन कहलाता है। 120वां और गणित का अंतिम सवाल, स्लाइड रूलर का उपयोग नहीं है, लंबाई मापन में उपयोग नहीं होता है। लघु गुणक, त्रिकोणमिति कार्य और गुणा भाजन क्रिया में इसका प्रयोग होता है। आगे सब्जेक्ट ईवीएस से जुड़े पहला क्वेश्चन, पहला सवाल है कि मैकाइवर के अनुसार परिवार के अनिवार्य कारक में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, धार्मिक कार्यों का निर्वहन कोई अनिवार्य कार्य नहीं है।
विभ्रमकारी औषधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके सेवन से व्यक्ति तीव्र प्यास महसूस करता है, ये सही नहीं है। इन्हें हेलोसिनोजाइक ड्रग्स कहा जाता है। यह औषधि क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त होती हैं और इसका रासायनिक नाम लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलमाइड है। यह सत्य कथन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल। तो वो है नायलॉन। वालेंस क्रेथर्स द्वारा आविष्कार किया गया। जो सभी घोंसले में रहते हैं वो चयन करना है। बया है, बुलबुल है, कठफोड़वा, चिड़िया, कबूतर। ऑप्शन बी है वो सही होगा। 125वां क्वेश्चन है, खाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? मड्डा की जल धारण क्षमता घटाते हैं, नहीं, यह असत्य हो गया। सम्मिलित करना है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, वर्मिकल्चर केंचुआ पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इस सवाल के बारे में जरूर आपको ये सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार यदि कोई निर्माता या प्रचारक भ्रामक प्रचार कर उपभोक्ता को गुमराह करें तो इस संबंध में कौन सा प्रावधान किया गया? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण इस पर कार्य कर सकेगा, सही है। प्रथम बार अपराध सिद्ध होने पर 10 लाख जुर्माना का प्रावधान, ये भी सही है। द्वितीय बार अपराध सिद्ध होने पर 50 लाख जुर्माना का प्रावधान, सही है। तो ऑप्शन डी इसका आएगा। महिला मिनी बैंक यानी अपना बचत गृह योजना के बारे में कौन सा असंगत है? असंगत है ऑप्शन डी। राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। गठन 17 जनवरी 2001। प्रथम महिला मिनी बैंक अकोले जालोर में महिला सहकारिता का ये उदाहरण है। राष्ट्रगान के गायन का आदर्श समय कितना होता है? तो 52 सेकंड होता है। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह को कब स्वीकार किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 15 जुलाई 2010 को डी उदय कुमार ने बनाया था उसको। रुपया है जो राष्ट्रीय मुद्रा, उसका चिन्ह। सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है वो है गागरोन दुर्ग, झालावाड़। राजस्थान की प्रथम सड़क विकास नीति कब लागू की गई? दिसंबर 1994 को। यह संकेत किसको प्रदर्शित करता है? एक्सल भार सीमा को। ऑप्शन ए आएगा। डिजिटल संचार आयोग की स्थापना कब की गई? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर 2018 को। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन है वो समाप्त हो जाता है? ये बेहतरीन सवाल भाई। कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है? विटामिन बी है वो समाप्त हो जाता है पॉलिश करने से। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दूध से लैक्टोज शर्करा, बिल्कुल सही है। गन्ना से सुक्रोज शर्करा, बीज से माल्टोज शर्करा, तो ये सारे कथन है वो सत्य है। रोहिड़ा को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? अच्छा क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 1983 को। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तो वो है गैनीमेड। भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान भरने के आधार पर पहले से शुरू करते हुए कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले राकेश शर्मा, फिर कल्पना चावला, फिर सुनीता विलियम्स और फिर शिरीषा बंदला। ऑप्शन बी इसका सही आएगा 139 का। निम्न में से किस भारतीय पर्वतारोही को नेपाल और चीन दोनों पक्षों से माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, वो सही ऑप्शन बी अनीता कुंडू। पर्यावरण अध्ययन में बाल केंद्रित शिक्षण का आशय है शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कैसा? प्राथमिक स्तर पर कक्षा अधिगम को विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ना इस प्रकार होना चाहिए। ऑप्शन डी सही होगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक को एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। 144 सवाल है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। विषय को बच्चों के अनुभव संचार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन ए सही। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या साबित करता है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन कुशलता का विकास भी करता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सर्वदर्शी सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, सही कथन है। श्रेष्ठ परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? आत्मनिष्ठता नहीं होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है विद्यार्थी की निरंतर प्रगति बनाए रखने के लिए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है?
जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना योगात्मक आकलन में नहीं आएगा। अंतिम क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर 10 का, एक परीक्षण अपने लिए निर्धारित किए गए शिक्षण उद्देश्यों को जांचने में सफल रहा तो ये दर्शाता है कि मूल्यांकन कैसा है, वैध है। ऑप्शन डी आएगा। तो इस प्रकार मतलब 150 MCQ देखिए मॉडल पेपर 10 के बेहतरीन मॉडल पेपर, 150 सवाल, गणित वाले सवाल ज़रूर आप मिलान करिएगा। टेलीग्राम पर PDF वहाँ मिलेगी आपको, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर जरूर जुड़े। मतलब आगे रीट परिपरीक्षा जो 2025 उत्कर्ष क्लासेस द्वारा करवाई गई लेवल 1 का हम संपूर्ण पेपर इसके आगे क्लास होगी वो देखेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। इन 2-4 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ जुड़े रहें चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।